मित्रों, आज की टेक्नोलॉजी में वर्चुअल मीडिया पे जो सोशल इंटरेक्शन होता है और उसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है और क्या परिणाम आता है, उसके बारे में आज एक सच्ची घटना के बारे में हम बात करेंगे। एक पेरेंट्स आए उनके बच्चों के साथ और उन्होंने कहा कि सर, हमारा बच्चा पहले पढ़ने में बहुत होशियार था और सर कामकाज में भी बहुत अच्छा था। अभी ऐसा हुआ कि हमारा जॉब ट्रांसफ़र हुए और हम यहाँ पे आए हैं। और अभी क्या हुआ है कि हमारे जो वहाँ पे जहाँ रहते थे, वहाँ पे सब फैमिली और फ्रेंड लोग साथ में थे। अभी हम नई जगह पे आए हैं, मगर यहाँ पे आने के बाद शायद हमारे बच्चे को एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। उसके कारण उसका स्वभाव में बहुत चेंजेस आया है। जैसे कि वो पहले से ज़्यादा भी गुस्सा ज़्यादा करता है, बातें कम करता है, हमारे साथ सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है। ज़्यादातर वो अकेले रहना पसंद करता है, अपने भाई के साथ भी नहीं खेलता है। दूसरा कि वो हर छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाता है, या तो उसको एक बुरा लग जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद लैपटॉप में काम करता है, या तो वो कभी कभी गेम खेलता है। अब मैंने कहा कि ये कब से हो रहा है, तो उन्होंने कहा सर, ये हमारी ट्रांसफ़र हुई और 6 महीने हुए और ये लास्ट 4-5 महीने से ऐसा हो रहा है। अब क्या पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है, पढ़ाई में भी उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसके लिए हम आपके वहाँ पे आए। तो मैंने कहा पढ़ाई का मार्क्स कम आए वही सिर्फ दिक्कत है कि उसके अलावा भी कोई दिक्कत है? तो सर, ये तो चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो सब तो होता है, वो तो ये एक में हर बच्चों का तो होता है, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं। पर पढ़ाई में अगर कमज़ोर होगा तो फिर क्या होगा सर? अभी आगे उसकी एग्ज़ाम फाइनल आ रही तो दिक्कत होगी, इसके लिए आए। तो ये एक इवेंट थी, जो एक सच्ची घटना थी, उसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब डिटेल में वो लड़के के इंटरव्यू लेने के बाद पता चला, बच्चा स्मार्ट था, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानता था, स्कूल में भी पढ़ने में बहुत होशियार था। उन्होंने कहा कि मैं सर, मेरे पहले वहाँ पे हम जहाँ रहते थे वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फैमिली के जो अंकल के लड़के थे वो भी थे, अंकल आंटी भी थे, वो सब लोग थे, हम साथ में रहते थे। अभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आने के बाद मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, तो ज़्यादातर ये दिक्कत होती है कि मैं स्कूल से फ्री हो जाता हूँ, तब फिर घर पे आने के बाद कोई काम काज नहीं होता, पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई एक एक्टिविटी नहीं है, या तो मेरे यहाँ पे फ्रेंड भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ पूरे दिन? मेरा पढ़ना लिखना मेरे 2 से 3 घंटे में सब हो जाता है। उसके बाद पूरे दिन मैं क्या करूँ, वो मैं समझ में नहीं आता। मेरा छोटा भाई है, तो भाई क्या होता है कि मम्मी पापा के साथ रहता है, या तो मम्मी पापा उनको संभालते हैं। अब मेरा अकेला अकेले रहने में कोई मतलब नहीं रहता, मैं बोर होता रहता हूँ। मेरे पास और कोई काम भी नहीं होता, और यहाँ पे अभी मैं आया हूँ तो मेरे फ्रेंड भी नहीं बने और कोई पहचान वाला भी नहीं किया। यहाँ पे मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ पे ऐसा कोई स्पोर्ट्स गार्डन, स्पोर्ट्स भी नहीं, या गार्डन भी नहीं जहाँ पे मैं कोई क्लासेस ज्वाइन कर पाऊँ। तो फिर मैंने कहा कि आपने ये मम्मी पापा को ये बात बताई? तो उन्होंने कहा मैंने हाँ बताई थी। उन्होंने कहा बाप बेटा एडजस्ट कर ले, अभी कोई दिक्कत नहीं, नए नए प्लेस है, धीरे धीरे सब फ्रेंड हो बन जाएंगे और धीरे धीरे तू एडजस्ट हो जाएगा। मैं सर, अभी 6 महीने में भी यहाँ पे इससे मेरे कोई फ्रेंड नहीं बने और कोई एक्टिविटी भी नहीं है जिससे मुझे एन्जॉयमेंट मिले। तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं ऑनलाइन चेस या वो सब खेलता था पहले, और धीरे धीरे बाद में मैं ऑनलाइन गेम स्टार्ट की। ऑनलाइन गेम में मैं खेलता हूँ, जो मेरे पुराने जो फ्रेंड लोग थे वो भी खेलते थे कभी कभी, तो मैं वही गेम अभी खेलना स्टार्ट कर रहा था। मैंने कहा आप पहले खेलते थे वो चीज़? तो ना, मैं किसी के घर में जाता तब भी मैं खेलता था। तब वहाँ पे हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल, बैडमिंटन, वो सब हम ज़्यादा खेलते थे जब हमारे फ्रेंड के थे उसके साथ। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी क्या, मेरे पास लैपटॉप है, तो मैं लैपटॉप में काम ख़त्म करके वो मैं करता था। अब धीरे धीरे क्या है कि मेरे ऑनलाइन फ्रेंड बहुत सारे मिले, और वो फ्रेंड के साथ दूसरे भी फ्रेंड मिले जिसके साथ मैं खेलता हूँ और मुझे मज़ा आता है। वो लोगों से मेरी बातें भी होती है, चैट भी होती है, और मुझे अच्छा भी लगता है, और मुझे वापस मज़ा आ रहा था। तो मैं अभी खेलता हूँ। तो मैंने, बेटा खेलने का टाइम कितना रहता है? तो बोला कि मैं सर, पहले तो कम खेलता था, अभी तो मैं अपना काम फटाफट करके मैं फटाफट खेलना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरा कभी कभी दिन के 2 या 3 घंटे निकल जाते हैं। तो बेटा, आपको पता है कि ये गेम खेलने में क्या क्या हो सकता है और क्या फ़ायदे क्या गैरफायदे? तो उन्होंने कहा कि गेम खेलने से मुझे मेरा माइंड फ्री होता है, मुझे जो सोच आती रहती है, अकेलापन जो फील होता था वो नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है। और मेरे जो चैट होती है तो वो लोग मेरे बात भी करते हैं मेरे साथ, मुझे लगता है कि मैं भी किसी को पहचानता हूँ, लोग भी मुझे पहचानते हैं, वो मेरी बात को समझते हैं, वो मेरी बात सुनते हैं, और मैं अकेला या बोर फील नहीं करता। तो मैंने कहा बेटा, वो तो नॉर्मली अपने फ्रेंड लोगों के साथ जो लाइव है
जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में है वो भी हो सकता है ना, ये वर्चुअल लाइफ के अलावा। आप थोड़े सबको सब वहाँ पे जानते हो, क्योंकि जो सामने बंदा बैठा है, जो आपका फ्रेंड बन के आपके साथ चैट कर रहा है या तो खेल रहा है, ज़रूरी थोड़ी है वो आपकी एज का होगा। तो उन्होंने कहा कि वो तो मुझे सर नहीं पता वो मेरी एज का है कि नहीं, मगर मैं जब पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि भाई मैं इसी स्टैंडर्ड में हूँ। जब मैंने बताया कि मैं ये स्टैंडर्ड में हूँ तो उन्होंने भी कहा कि मैं यही स्टैंडर्ड का हूँ, और वो मेरी बात सब सुनते हैं, समझते हैं, वो मेरी फैमिली के बारे में भी पूछते हैं। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये था कि हर माँ बाप को जानना ज़रूरी है कि बच्चा ऑनलाइन जब खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, कौन सी गेम खेल रहा है। अभी वर्चुअल सोशल इंटरेक्शन वाली बहुत सारी गेम हैं। वो गेम में आप देखो तो लोग जो एक दूसरे से स्ट्रेंजर है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, अपना इमोशनल वेंटिलेशन होता है, वैलिडेशन होता है, अपनी इच्छा अपने दुख की वो चर्चा करते हैं। और हम जो बच्चे होते हैं हमारे, जो वो भी ऐसा मानते हैं कि सामने हमारी एज का ही बच्चा होगा, जैसा टीनेजर ही होगा और उसके फ्रेंड है, तो ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ समझने वाली होती है, मगर ये क्यों होती है वो जानना ज़रूरी है। जब बच्चा, कोई भी बच्चा, सोशल इंटरेक्शन का माहौल नहीं मिल पाता, फ्रेंड सर्कल नहीं होते आजू बाजू, दूसरे सोसाइटी या तो अपने फैमिली के लोग नहीं होते जहाँ में उसका इमोशनली शेयर हो, टाइम शेयर हो, एक्टिविटी शेयर हो, बराबर, और जहाँ पे उसको हेल्दी एक्टिविटी मिल पाए जिससे उसके ब्रेन के हैप्पी हार्मोन बढ़े, वो चीज़ अगर नहीं मिल पा रही, या तो वो स्टेज प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, या तो माँ बाप का शेड्यूल हेक्टिक रहता है, बिजी रहता है, और उनका हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, हेल्दी टच नहीं हो रहा, या तो हेल्दी उनके साथ टाइम स्पेंडिंग नहीं हो रहा, तो वैसे बच्चे एक ऑल्टरनेट वे में एंटरटेनमेंट के लिए एक इजी जो वे है टेक्नोलॉजी के टाइम में, कंप्यूटर और लैपटॉप, वो चुन लेते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये गेम खेलने में बच्चे लोगों को पता नहीं होता, पेरेंट्स को भी कभी कभी पता नहीं होता कि जो सामने वाले होते हैं, कभी कभी एडल्ट लोग होते हैं जो फेक आईडी बना के काम करते हैं, और फेक आईडी के साथ साथ उनकी माइंड सेट भी एंटी सोशल या तो क्रिमिनल माइंड वाले होते हैं, जो बच्चे के इमोशनली एब्यूज़ या तो इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। खास करके किसी बच्चे का सुनो, उसको पैम्परिंग करो, उसके वखान करो, बराबर, उसको प्रेज करो, तो बोल सकते कि उसको छोटी छोटी बात में उसको पूछो बताओ वैसा करते, तब बच्चे का क्या होता है कि उसको अपनापन फील होना स्टार्ट होता है, उसका अपना अकेलापन उसमें दूर होता है, वैसा फील होता है, और वो धीरे धीरे एडिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे इमोशनल शेयर होता है, इमोशनल वेंटिलेशन होता है ये एज में, तो वैसे लोगों के साथ या तो वैसे एक्टिविटी में या तो वैसे क्रिया में या तो वैसे के लोगों के साथ उनका कनेक्शन बन जाता है। वो कनेक्शन एक्चुअली बच्चों के लिए हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल है और ज़रूरियात वाली होती है, मगर जो तरीका है वो अनहेल्दी होता है, और सामने वाले जो होते हैं लोग वो भी अनहेल्दी है। जैसे कि मुझे अगर बेचैनी हो रही, गुस्सा आ रहा है, मैं दुखी हूँ, तो अगर मैं स्पोर्ट्स करूँ, म्यूज़िक सुनूँ, या तो मैं कहीं पे जाऊँ खेलने के लिए कि दोस्तों को मिलने के लिए, और मुझे हैप्पीनेस मिले, तो उससे भी मेरा दर्द दूर होगा। मगर अगर मैं मान लो कि उसकी जगह पे मैं कोई व्यसन स्टार्ट करूँ, अल्कोहल स्टार्ट करूँ और कुछ चालू करूँ, तो उससे क्या होगा, इससे दिक्कत ये होगी कि तभी भी मुझे मेरा प्रेशर और टेंशन तो कम होगा, मगर दिक्कत सबसे बड़ी वो रहेगी कि मैं उसका एडिक्ट हो जाऊंगा और उसकी मुझे लॉन्ग टाइम में साइड इफ़ेक्ट होगी। तो मित्रों, हेल्दी एक्टिविटी के लिए बच्चों को एक स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, सोशल इंटरेक्शन, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में अगर ज़्यादातर सनलाइट एक्सपोजर के साथ हो या तो शाम को हो, वो ज़रूरी है, जिसमें कोई भी स्पोर्ट्स आप ले सकते हो आउटडोर की। म्यूज़िक में आप कुछ भी कर सकते हो, बराबर, गिटार है, पियानो है, वोकल है, डांसिंग है, आर्ट है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, तो वो आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कर सकते हो, बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हो। और दूसरा स्पोर्ट्स में आप बोलो तो क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल, वॉलीबॉल है, बराबर। इवन बच्चों के साथ, अपनी सेम एज के बच्चों के साथ, या तो वो टीनेज में आउटिंग करते हो तो वो भी बेहतर है, बराबर। पहले के ज़माने में जैसे गेम खेलते थे ऐसे गेम अभी लोग नहीं खेलते, बच्चे नहीं खेलते, जिससे फिजिकल एक्टिविटी होती थी। वो एक्टिविटी सिर्फ एक्टिविटी नहीं थी, वो ब्रेन के हैप्पी हार्मोन बढ़ाने के लिए, इमोशनल शेयरिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल थे। अभी वो चीज़ नहीं हो रही है। तो आप चीज़ ये ध्यान रखें कि अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, खास करके जो ऑनलाइन गेम होती है जिसमें सोशल इंटरेक्शन होता है, वो सोशल इंटरेक्शन एक्चुअली बच्चों के लिए कभी कभी एडिक्ट बन जाता है, क्योंकि ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं वो ज़्यादातर पता नहीं होता, और सामने वाले जो इंसान होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे ही होते हैं,
कभी कभी वो प्रोफेशनल, हम बोल सकते हैं कि एंटी सोशल पर्सनालिटी या तो क्रिमिनल वाले भी, क्राइम करने वाले लोग भी होते हैं। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। और ख़ास करके जो ऑनलाइन गेम हैं, वो ऑनलाइन गेम फ्यूचर में एडिक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब बच्चों को मना करने की जगह पे उसको हेल्दी एक्टिविटी में जोड़ें। सोशल इंटरेक्शन आप अपना खुद का बढ़ाएं एज ए माँ बाप, एज ए पेरेंट्स। और बच्चों को भी अपने साथ साथ सोशल इंटरेक्शन के लिए, सेम एज के बच्चों के साथ जाने के लिए, उनके साथ गेट टुगेदर करने में आप इंस्पायर करें, आप ब्रिज बने, उनको वो स्टेज प्रोवाइड करें। दूसरा कि ऐसी एक्टिविटी करवाएं जहाँ पे बच्चों को अपना खुद का कॉन्फिडेंस है, अपना खुद का एंटरटेनमेंट हो पाए, वहाँ पे इमोशनल वेंटिलेशन भी हो, वैलिडेशन भी हो, पर वो सही तरीके से हो, बराबर। और अपनी प्रेजेंस में जो रियल लाइफ में जो फ्रेंड होंगे तो उनकी गतिविधि में पेरेंट्स लोगों को पता भी चलेगा कि उनके साथ क्या करके आए, क्या बात हुई है, उनका बिहेवियर में क्या डिस्टर्बेंस रहता है, या तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको पता भी चलेगा। और आप बता भी पाओगे कि भाई इसके साथ रहने में आपको ये दिक्कत है, या तो ये चेंज हो रहा है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव आप बता पाओगे। ऑनलाइन दुनिया में वो चीज़ नहीं हो पा रही। और कभी कभी पता भी नहीं होता कि आपका बच्चा किसके साथ जुड़ा है और किसका साथ इमोशनली अटैच हो रहा है, और किसके साथ उसकी थॉट को वो इंटरचेंज कर रहा है, और किसके थॉट एक्सेप्ट करके वो थॉट सजेस्टिबिलिटी में कभी कभी वो फॉलो करता है सजेशन के कारण। तो आप ध्यान रखिए मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। और जो बच्चे टीनेज में हैं उनको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। टीनेज बच्चों का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले माँ बाप को, पेरेंट्स को एक कम्युनिकेशन हेल्दी स्टार्ट करना ज़रूरी है, एक हेल्दी टाइम देना ज़रूरी है, अपने इमोशन को उस पर डालना ज़रूरी नहीं है। दूसरा है कि अगर आपका सोशल इंटरेक्शन किसी भी कारण से कम है, टाइम के अभाव के कारण, बाय नेचर के कारण, या तो आपके रिलेशन नहीं, या तो आप बाहर कहीं पे हो, तो कम से कम आप अपने सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं, जिससे बच्चों का भी सोशल इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट मिल पाए। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर मुकुंद राय डिंडोर। हाँ, मैं एज ए MD कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और एज ए साइकोथेरापिस्ट और मेडिको लीगल कंसल्टेंट महिसागर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट तालुका लुनावाड़ा है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आपके बच्चे में, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे में बिहेवियर में कोई दिक्कत है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई टीनेजर को भी ये दिक्कत लग रही है कि मेरे में ये चेंजेस आ रहे हैं, या तो मेरे मदर फादर के साथ मुझे कहीं अकेलापन फील हो रहा है, मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, तो उसके किस तरह चेंज कर सकते हैं हेल्दी वे में काउंसलिंग से, वो हम आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बराबर। तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9979845854। थैंक यू।